केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को भोपाल पहुंचे हुए थे और यहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति तैयार की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये चर्चा की गई है और कई प्रकार की चर्चाओं के बीच ही यहाँ कई निर्णय भी लिए गए हैं। तो अमित शाह जो कि मंगलवार को पहुंचे हुए थे और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जो है भोपाल दौरे पर थे, इस दौरान कई निर्णय भी लिए गए हैं, कई बैठकें भी की गई हैं, क्या कुछ निर्णय रहा इस बैठक में? देखिए, बीजेपी में संगठन के थ्रू काम चलता है। संगठन में जब किसी को नई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका बैठक लिया जाता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी और भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है विधानसभा चुनाव का। क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर इन दोनों नेताओं को प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में अमित शाह मंगलवार 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचे राजा भोज और वहां से सीधे बीजेपी कार्यालय चले गए। वहां पे उन्होंने बैठक की, सारे नेताओं से चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद थे। इस बैठक का मेन रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया भूपेंद्र यादव को कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ मजबूत है, आप इसका रोड मैप तैयार करिए। और एक जो हमारे मध्य प्रदेश में एक घटनाक्रम आदिवासी को लेकर चल रहा है, उस पे भी अमित शाह ने चर्चा की कि आप इसमें भी देखिए और इसका भी जानकारी दीजिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसी कड़ी में ये बड़ी बैठक की गई और इसमें दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि आप विधानसभा के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष का रोड मैप तैयार करें। जी कौन सा पक्ष कमजोर है और कौन सा पक्ष मजबूत है, साथ ही कारण के साथ इसमें अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है। नवंबर दिसंबर में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, इसके लेकर स्वाभाविक तौर पर जो बीजेपी है वो अब मैदान में उतर चुकी है चुनाव की तैयारियों को लेकर। तो ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसे सरकार अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी, जिसे मजबूत करने की कोशिश करेगी, और वे कौन से पक्ष हैं जहां और ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है? देखिए, जब 2018 में चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा आया। सब मान रहे थे कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को मैंडेट मिला, कांग्रेस को आम पब्लिक ने जिताया। मालवा देख लीजिए, आप निवाड़ देख लीजिए, उस क्षेत्र पे कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले और सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र जो है उधर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस ने सरकार बनाई। कुछ कम से कम 1.5 साल तक कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, सरकार चली, लेकिन बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की फिर से सरकार बन गई। तो एक जो कमजोर खेमा है, मालवा निवाड़ का हो गया, आदिवासी सेक्टर का हो गया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले शहडोल में भी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने खाट में बैठ के आदिवासियों से समझौता बातचीत की, संवाद किया। तो एक जो आदिवासी फैक्टर है, क्योंकि ये आदिवासियों का वोट ज्यादातर हम देखें तो कांग्रेस को इनका समर्थन रहता है, तो बीजेपी आदिवासी वोटर को जोड़ने के लिए, उनको साधने के लिए पूरी रणनीति बना रही है, पूरी रणनीति तैयार कर रही है। इसी को लेकर विशेष चर्चा की इस बैठक में, जो कल बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोपाल में। जी विशेष में जिस तरह के आपने बताया कि कौन कौन से कमी थी जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अभी सरकार बीजेपी की है, अब देखना ये होगा कि किन किन बातों पर ये आगे बढ़ने की कोशिश करते, जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें निर्देश दिया है और साथ ही प्रभारी भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या ये जिम्मेदारी को जब सौंपा गया है, रिपोर्ट सौंपने की जब बात कही गई है, इसके लिए कोई तारीख तय की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी का जो बैठक का रहता है, तो इसमें सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, लेकिन बहुत जल्द सामने आएंगी चीजें कि हम कमजोर है, किधर नहीं कमजोर हैं। और जिस तरह से ये, क्योंकि दोनों नेता बाहर के हैं, वैष्णव भी हो गए, भूपेंद्र यादव भी हो गए, तो ये वी डी शर्मा जो मध्य प्रदेश के है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके साथ में संगठन को लेकर चर्चा करेंगे और
जिस जगह पे कमजोर है, जिस पक्ष में कमजोर है, और कुछ नेता भी जो नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी चर्चा करेंगे। और बहुत जल्द ही, क्योंकि 4 महीने रह गए हैं चुनाव में, 4 महीने विधानसभा, 4 महीने बाद चुनाव होगा, तो बहुत जल्द ही रोड मैप तैयार होके और पार्टी के सामने रखा जाएगा। फिर से एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बहुत जल्द चीजें सामने आने की तो कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट सौंपने की कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द ही एक बड़ी मीटिंग बुलाकर आला कमान की मौजूदगी में इस विषय पर फिर से चर्चा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने की इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है वो संगठन स्तर पर बड़ी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को उतारने वाली है और फिर से जीत के मंत्र के साथ एक बार फिर से उतरेगी, जिसके लिए मंगलवार को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए थे, उस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की है और साथ ही इन विषयों पर चर्चा करने के साथ ही रिपोर्ट सौंपने की भी बात, यहाँ जिम्मेदारी यहाँ के आला नेताओं को दी गई है। और चलिए, न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।